हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम देखने वाले हैं 2006 में रिलीज हुआ एक बहुत ही अच्छा इटालियन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मिस्ट्री मूवी द अननोन वुमन, जिसका डायरेक्टर था ग्यूसेप टोनाटर, जो कि बैरिया, एनिनो, मैलेना और सिनेमा पैराडिसो जैसा और भी बहुत सारे बहुत ही अच्छे ऑस्कर विनिंग मूवीज का डायरेक्टर थे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मैलेना का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप जाके देख सकते हैं। लिंक यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे चैनल में ऐसे ही बहुत सारे अच्छे मूवीज की एक्सप्लेनेशन है, आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। द अननोन वुमन मूवी को IMDb में मिला है 7.4 आउट ऑफ 10 और 68% लोगों ने इसे रोटेन टोमेटोज में पसंद करते हैं। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं द अननोन वुमन मूवी की एक्सप्लेनेशन को। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ प्रोस्टिट्यूट्स की ऑडिशन लिया जा रहा होता है। एक आदमी एक वॉल के दूसरे साइड पे बैठ के एक छोटे से होल के जरिए ये सारे मास्क पहने लड़कियों के बीच में से एक लड़की को सिलेक्ट करता है और दूसरे सारे लड़कियों को वहां से चले जाने के लिए कहा जाता है। फिर हम देखते हैं कि उस सिलेक्ट हुई लड़की को मास्क के साथ उसकी सारे के सारे कपड़े उतारने के लिए कहा जाता है, जिसका नाम आइरिना है, जो कि हमारी इस मूवी की मेन कैरेक्टर है और वो एक यूक्रेनियन प्रोस्टिट्यूट है। दोस्तों, ये तो आइरिना के पास्ट की सीन थी, जो कि आइरिना एक बॉस में बैठ के कहीं जाते हुए सोच रही होती है। फिर अब हम देखते हैं कि मूवी की प्रेजेंट सीन में आइरिना यूक्रेन से इटली आ जाती है अपनी एक नई जिंदगी की तलाश में। इरिना नॉर्थ इटाली की एक अपार्टमेंट में किराए में घर ले लेती है और मूवी की इस सीन में हमें पता चलता है कि वो अपनी एक खास मकसद को पूरा करने के लिए वो एक स्पेसिफिक जगह में जॉब ढूंढ रही होती है। कुछ देर तक उस जगह का जायजा लेने के बाद वो पहुंच जाती है एक सोफिस्टिकेट अपार्टमेंट में, जहाँ पे इसको जॉब करना है। उस अपार्टमेंट की मैनेजर मैटेओ को आइरिना बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है उसे वहाँ पे एक जॉब दिलाने के लिए, लेकिन वो वहाँ पे एक अननोन वुमन होने की वजह से उसे मैटेओ वहाँ पे पहले जॉब देने के लिए मना कर देता है। पर हम देखते हैं आखिरकार मैटेओ को आइरिना वहाँ पे मना लेती है और उसे उस अपार्टमेंट में एक मेड का जॉब मिल जाती है। उसे यहाँ पे जॉब इसलिए चाहिए होता है क्योंकि यहाँ पे पहले से रह रहे आदाचर फैमिली को उसे फॉलो करना था। फिर हम देखते हैं कि वो जीना नाम की एक बूढ़ी औरत से दोस्ती कर लेती है, जो कि उस आदाचर फैमिली में थिया आदाचर नाम का एक छोटी सी लड़की का केयर टेकर था। कुछ ही दिनों में आइरिना जीना की पूरी तरह से भरोसेमंद बन जाती है। एक बार मूवी देखने के बहाने वो जीना से आदाचर हाउस की डुप्लीकेट चाबी निकाल लेती है और वो जीना से और भी कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेती है, जैसे कि मिस्टर आदाचर और उनकी बीवी वैलेरिया कहाँ पे जाते हैं, क्या क्या करते हैं और उनके डेली लाइफ के बारे में। फिर एक रात उस फैमिली के सारे मेंबर्स जब उस घर से चले जाते हैं, तब आइरिना ने उस डुप्लीकेट चाबी के जरिए घर पे एंट्री करके कुछ ढूंढने लगती है। जब वहाँ से उसे कुछ नहीं मिलती है तब वो वहाँ से चली जाती है। पर अब आइरिना उस घर पर लीगल तौर पर जॉब पे रह के उन लोगों के साथ काम करना चाहती थी, इसलिए वो एक प्लान बनाती है और वो अपनी प्लान के हिसाब से जीना को सीढ़ी से धकेल देती है, जिससे गिर के जीना कोमा में पहुंच जाती है और इस तरह से उसे उस घर में एक हाउसमेड की जॉब मिल जाती है। और एक दिन हम देखते हैं कि वो वैलेरिया को झूठ बोलती है कि उसे ड्राइविंग आती है और फिर उसकी मालकिन वैलेरिया को जॉब सेटिस्फेक्शन देने के लिए वो ड्राइविंग की ट्रेनिंग लेती है। जब वो ड्राइविंग सीख रही होती है, उसे रोड साइड पे कुछ इंसिडेंट्स देख के उसे उसकी पास्ट में उसके साथ क्या क्या घिनौने काम किया गया था वो सारा का सारा याद आने लगती है। मुफा नाम का एक आदमी कैसे उसको प्रोस्टिट्यूट बना के उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने के टाइम उसकी मुंह और उसकी हाथ पैर बांध के उसको कैसे टर्चर करता था, ये सारा का सारा चीज उसके सामने फ्लैशबैक हो जाती है। इसके बाद जब वो घर पहुंचती है, वैलेरिया उसको घर की काम और थिया की कैसे केयर लेना होगा उसके बारे में बताती है। आइरिना को कुछ दिन वहाँ पे काम करने के बाद उसे एक सीक्रेट लॉकर मिल जाती है, जिसे बहुत ट्राई करने के बाद उसे खोलने में वो नाकामयाब रहती है। और एक दिन वैलेरिया उस सीक्रेट लॉकर को खोलते वक्त आइरिना छुप के उसकी कोड को देख लेती है। एक दिन वैलेरिया और उसके पति डोनाटो आदाचर थिया को आइरिना की भरोसे छोड़ के एक वैकेशन में चले जाते हैं। उसके बाद आइरिना उस सीक्रेट लॉकर को खोलने की कोशिश करती है। उस लॉकर से उसे एक ऐसा डॉक्यूमेंट मिलती है जिसे पाने के बाद वो बहुत सुकून महसूस करती है। इसके बाद मूवी की अगले कुछ सीन में हम देखते हैं आइरिना की थिया के साथ बहुत ही अच्छा दोस्ती हो जाता है। आजकल के जमाने का तौर तरीका और कुछ जालिम लोगों से बचने के लिए वो थिया को सेल्फ डिफेंस के कुछ तरीके सिखाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि वो थिया से अपनी ही बच्ची जैसी प्यार करती है। वैलेरिया जब वैकेशन से वापस लौटती है, आइरिना को वो घर जाके आराम करने के लिए बोलती है और आइरिना जब उसकी घर लौट रही होती है तभी हम देखते हैं कि दो लोग उसे उठा लेके बहुत मारते हैं और उसे जख्मी हालत में वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। और फिर जैसे तैसे करके आइरिना जख्मी हालत में पहुंचती है उस बिल्डिंग की मैनेजर मैटेओ के पास। फिर मैटेओ उसकी हेल्प करते हुए उसको मरहम पट्टी करा देता है और वो वैलेरिया को भी मैसेज भेज देता है। फिर वो आइरिना को बोलता है कि दो लोग तुम्हें कुछ दिनों से फॉलो कर रहे थे। ये सुन के जब आइरिना उसकी घर लौटती है तो वो देखती है कि उसकी घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है, क्योंकि किसी ने इसकी घर का तलाशी लिया था।
इसके बाद आइरिना जिना के पास जाके उसकी पास्ट के लाइफ के बारे में उसे सब कुछ बता देती है। उसे वो ये भी बता देती है कि वो हेबान आदमी मुफा इसके साथ क्या क्या किया था और वो मुफा को मारने के बाद उसका कुछ पैसे चुरा के यहाँ पे भाग आई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि वालेरिया फिर से आइरिना को काम में रख लेती है। आइरिना के ऊपर दोबारा हमला होने लगता है और इसी वजह से वालेरिया फौरन ही उसे काम से निकाल देती है, क्योंकि उसे अब लगने लगा था कि उसकी बेटी थिया आइरिना के साथ बिल्कुल भी सेफ नहीं है। पर वो आइरिना के ऊपर नजर रखने लगती है, वो कहाँ जाती है, वो कहाँ रहती है, वो क्या क्या करती है, ये सब कुछ वो उसे छुपके से देखने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि आइरिना के घर पे अचानक से मुफा आ जाता है, जो कि मरा नहीं था, बच गया था। उसका पैसा लौटाने के लिए वो आइरिना को मौत की धमकी देके वो वहाँ से चला जाता है। ठीक उसी वक्त आइरिना के घर पे वालेरिया पहुंच जाती है और वो वहाँ पे आइरिना को उसकी बेटी थिया के साथ कुछ फोटोज में देख के वो आइरिना को एक चोर समझ के वहाँ से चले जाने के लिए बोलती है। इसके बाद जब वो मिस्टर डोनाटो अदाचर से मिलने उनकी ऑफिस जाती है, तब उसे पता चलता है कि मिस वालेरिया की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। मिस्टर अदाचर और उनकी बेटी थिया एक नई घर पे शिफ्ट होने के बाद फिर से वो आइरिना को काम पे रख लेते हैं, पर मुफा उसकी पैसे के लिए आइरिना का पीछा करना नहीं छोड़ता है। फिर हम देखते हैं कि एक दिन आइरिना को पुलिस पकड़ के ले जाता है उसे कुछ पूछताछ करने के लिए, और वहाँ पे आइरिना को उसकी पास्ट याद आ जाती है जब वो अपनी अबॉर्शन नहीं कराना चाहती थी, पर मुफा उसे ये बच्चा रखने नहीं देती है। फिर प्रेजेंट की सीन में हम देखते हैं आइरिना को पुलिस वाले बताते हैं कि मिस वालेरिया का डेथ जो कि कार एक्सीडेंट में हुआ था वो एक एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एक मर्डर था। पर आइरिना के लिए दिक्कत की बात ये थी कि आइरिना का एक सैंडल और कुछ सामान उस गाड़ी से उन्हें मिला है और इसलिए मिस वालेरिया की मर्डर का चार्जेस आइरिना के ऊपर आता है। अब आइरिना के आगे बचने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए वो पुलिस को सब कुछ सच सच बोल देती है। आइरिना पुलिस वालों को एक फार्म हाउस पे लेके जाती है जहाँ पे उन लोगों को मुफा का शव मिलता है, और वहाँ पे आइरिना पुलिस वालों को बोलती है कि इसी आदमी ने वालेरिया का मर्डर किया है। और फिर से हमें मूवी में फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे सामने ये मिस्ट्री रिवील होता है कि एक बहुत बदबूदार कचरे की ढेर में आइरिना को उसकी बॉयफ्रेंड की शव मिट्टी में गड़ा हुआ मिलती है, जिसका मर्डर मुफा ने कर दिया था। उस मिट्टी में लिपटा हुआ उसकी बॉयफ्रेंड की शव को आइरिना पकड़ के गिड़गिड़ाते हुए रोने लगती है। फिर प्रेजेंट की सीन में हम देखते हैं आइरिना पुलिस को ये बताती है कि उसके साथ उसके जैसे बहुत सारे लड़कियों को मुफा अपनी गंदी शौक और बिजनेस के लिए यूज करता था। मुफा उन लोगों को प्रेग्नेंट करके उनके बच्चों को अमीर घराने के लोगों को अडॉप्शन के नाम पे बेच देता था, और मुफा आइरिना के साथ 12 साल में 9 बार ऐसा घिनौना काम किया था। और वो बोलती है कि उसकी आखिरी बच्ची दिया आदाचर थी। एक्चुअली आइरिना को ये लगता है कि थिया मुफा का नहीं उसकी बॉयफ्रेंड और उसकी बेटी थी जिसको वो उसके पास रखना चाहती थी, पर मुफा ने उसे आदाचर फैमिली को बेच दिया था। और वो पुलिस वालों को बताती है कि उसने थिया की अडॉप्शन का डॉक्यूमेंट्स पेपर देखा है। फिर हम देखते हैं पुलिस वो औरत को बुलाती है जो कि यूक्रेन में आइरिना के साथ था, और उसने ही आइरिना को थिया आदाचर के बारे में बताया था। लेकिन वो औरत यहाँ पे सबके सामने आइरिना की बातों पे इनकार करते हुए बोलती है कि आइरिना झूठ बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, थिया उसकी बेटी थी ही नहीं। और मुफा के कहने पे उसने उसे ऐसा कहा था, जो कि डीएनए टेस्ट के बाद पता चल जाता है कि थिया एक्चुअली में आइरिना की बेटी नहीं थी, और कोर्ट पे आइरिना कन्विक्टेड प्रूव होता है। पर आइरिना की लॉयर उसे बताती है कि थिया अब हॉस्पिटलाइज है, उसकी मॉम की डेथ की वजह से उसने खाना पीना छोड़ दिया है। फिर उस लॉयर की एक स्पेशल रिक्वेस्ट की वजह से पुलिस आइरिना को थिया के पास हॉस्पिटल ले जाती है। दोस्तों, ये मूवी की एक बहुत ही इमोशनल सीन है जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि आइरिना थिया को खाना खिलाती हुए बोलती है कि उसे एक नई जॉब मिल गई है, और जब थिया बड़ी हो जाए तब वो उसे फिर से मिलने आएगी। फिर थिया को आइरिना ने वो लोरी सुनाती है जो कि उसे वो पहले सुनाती थी, और हम देखते हैं कि ये लोरी सुन के थिया को नींद आ जाती है। फिर पुलिस वालों ने आइरिना को जेल पे ले जाते हैं। दोस्तों, मूवी की आखिरी भाग में हम देखते हैं जब कुछ साल के बाद आइरिना जेल से निकलती है, तब वो वहाँ पे एक बस स्टैंड पे बैठ के कुछ डीपली बहुत सोच रही होती है। तभी वहाँ पे एक यंग लड़की किसी को ढूंढते हुए वहाँ पे आके पहुँचती है। जब उसकी नजर आइरिना पे पड़ती है तब आइरिना भी इसकी तरफ देखती है। तब एक दूसरे को देख के दोनों स्माइल करने लगते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे वक्त थम सा गया है। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही गेस किया है, ये लड़की और कोई नहीं थी, ये थिया ही थी। चाहे आइरिना को उसकी खुद की बेटी ना मिले, लेकिन उसको उसकी बेटी के रूप में थिया मिल गई थी, जिससे उसने कभी अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार किया था। दोस्तों, हमें इस मूवी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आइरिना को अपनी पहचान और प्योरिटी वापस पाने के लिए बहुत ही लंबा सफर तय करना पड़ा। एक अकेली औरत होने के बावजूद कैसे वो अपनी करेज और स्ट्रांगनेस के साथ अपने उजड़ा हुआ अतीत पे वो कैसे जीत हासिल कर पाती है, यही बात हमको इस मूवी से सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको द अननोन वुमेन की एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, आप मुझे नीचे कमेंट के जरिए बताइए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए नीचे दिया हुआ लाल बटन पे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।